कर लेते हैं सुपर 100 का। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भुगतान के लिए राज्य तैयार हैं। साथ ही सीएम गहलोत ने फ्री वैक्सीनेशन की भी मांग दोहराई है। कोरोना काल में गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मियों को बड़ी राहत दी है। जीपीएफ समेत अन्य बचत योजना पर ब्याज दर स्थिर रहेगी। इसको लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज उन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के संग बैठक करेंगे जो कोविड टीकाकरण में पिछड़ रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना काल में गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। जीपीएफ पर ब्याज दर स्थिर रहेगी। वहीं अन्य बचत योजना में 7.1% ही ब्याज दर रहेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति पर आज फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि घर घर टीका पहुंचाए बिना इस महामारी से लड़ना असंभव है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को लेकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की टीकाकरण को लेकर कोई नीति ही नहीं है। देश में वैक्सीन की कमी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र पर पर्याप्त वैक्सीन मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाया। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा नेता संबित पात्रा ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। संबित पात्रा ने कहा कि वैक्सीन पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। केजरीवाल वैक्सीन पर झूठ बोल रहे हैं। पात्रा ने कहा कि इस लाइसेंस प्रक्रिया के तहत सभी देशों को टीका भेजा गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक जानकारी दी है कि दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई बंद हो गई है। इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर वैक्सीन को लेकर तकरार हो रही है। कोरोना काल में कालाबाजारी के चलते आम जनता परेशान है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि दवाओं, कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पुलिस अवमानना नोटिस जारी करे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि लॉकडाउन को लागू कराते वक्त संयम से काम लिया जाए। हाईकोर्ट ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक को भी निर्देश दिया है कि वे पुलिस को गाइडलाइन जारी करे कि लॉकडाउन पर अमल कराते वक्त लाठियों का इस्तेमाल न किया जाए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना राहत टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स की कमान गुलाम नबी आजाद को दी गई है। अभी कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है और एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर की चेतावनी भी दे डाली है। आने वाली लहर में बच्चों पर असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की भारत बायोटेक को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 27 अप्रैल के बाद पहली बार देश में पॉजिटिविटी रेट घटा है। 27 अप्रैल को पूरे देश की पॉजिटिविटी रेट 19% थी, जो पिछले 24 घंटे में घटकर 18% हो गई। देश में बीते 24 घंटे में 3,48,000 कोरोना केस सामने आए हैं। साथ ही 3,55,000 लोग ठीक भी हुए हैं। वडोदरा में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 169 लोगों की मौत हुई, जबकि 16,080 लोग संक्रमित हुए हैं। तेलंगाना में आज से 10 दिनों का फुल लॉकडाउन लागू हो गया है। इस दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की जरूरत की सामग्रियों की दुकानें खोली जाएंगी। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक बार फिर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। अब पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने बुधवार को असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच चलने वाली ट्रेनों को रद्द किया है। भारतीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि भारत के पश्चिमी तट पर 16 मई तक चक्रवाती तूफान की संभावना है। इसके कारण लक्षद्वीप के निचले इलाकों में 15 से 16 मई तक बाढ़ आ सकती है। कोरोना के इस दौर में उत्तर प्रदेश के नेटबॉल का नेशनल प्लेयर और उसका परिवार भुखमरी की कगार पर आ चुका है। राष्ट्रीय खिलाड़ी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है। गाजियाबाद की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि ये कंपनी कविनगर थाना क्षेत्र के बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया में है। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची। सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर कस्बे में एक शख्स ने पहले खुद को आग के हवाले कर लिया और फिर अपनी भाभी को उसी आग से जलाने की कोशिश की। घटना में देवर भाभी दोनों गंभीर रूप से झुलस गए, जिसके बाद उन्हें वजीरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड का ये 5 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिसमें आज विप्रो के संस्था अजीम प्रेमजी और संप्रति विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की उपाध्यक्ष डॉक्टर निवेदिता रघुनाथ भिड़े ने अपना व्याख्यान दिया और सकारात्मक
संबोधन दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार की आज जमकर खिंचाई की। कटारिया ने कहा कि सरकार भरतपुर के वेंटिलेटर स्कैंडल को छुपाने के लिए अब ऐसे आदेश निकाल रही है जिससे लगे कि सरकार बिल्कुल पाक साफ है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वो बताए कि प्रदेश भर के अस्पतालों में कितने वेंटिलेटर और अन्य जीवन रक्षक उपकरण हैं जिनका सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मामले को रफा दफा करने के लिए आनन फानन में ऐसे आदेश निकाल रही है। सांसद रंजीता कोली ने भरतपुर प्रशासन की ओर से निजी अस्पताल को दिए गए वेंटिलेटर के मामले में निष्पक्ष जांच कराने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री को पत्र सौंप सांसद ने निष्पक्ष रूप से निजी अस्पताल और प्रशासन के गठजोड़ का खुलासा करने की मांग की। राजसमंद जिले के भीम देवगढ़ विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने अपना 6 महीने का वेतन कोरोना महामारी से निपटने के लिए समर्पित किया है। एमएलए रावत ने कोविड केयर सेंटर नंदावट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीम और देवगढ़ का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी मुलाकात की। विधायक रावत ने सभी केंद्रों पर पूर्ण चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की बात कही। एमएलए ने इस अवसर पर देवगढ़ में आधुनिक सुविधाओं से युक्त बने आईसीयू वार्ड का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार कारगर तरीके से निपट रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संसाधन तथा धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को कोरोना से 7 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 349 पर पहुंच गया है। भरतपुर में कोरोना से निजात पाना मुश्किल लग रहा है क्योंकि जिस तरह हालातों को देखा जा रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों का जमावड़ा लगा है। बाजारों में भी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन लॉकडाउन की पालना कराने में असफल नजर आ रहा है। वहीं आरबीएम अस्पताल में भी कोरोना जांच के लिए आए लोगों की भीड़ देखने को मिली। ऐसे में वैक्सीन लगवाना इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि वैक्सीन से पहले कतार में खड़े लोग एक दूसरे को संक्रमण बांट रहे हैं। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे सवाई माधोपुर वालों के लिए राहत की खबर है। चिकित्सा विभाग ने ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए नए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य शुरू किया है। नए ऑक्सीजन प्लांट से प्रतिदिन 65 ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त हो सकेंगे। कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर है। ऑक्सीजन की कमी से लगातार जूझ रहे सवाई माधोपुर जिले को भरतपुर और अलवर से संजीवनी मिली है। सीकर के नीम का थाना इलाके के गांवड़ी गांव में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी लॉकडाउन के दौरान भी यहां पर अवैध तरीके से शराब बेच रहा था। अवैध शराब की कार्रवाई के लिए एसडीएम खुद बोगस ग्राहक बनकर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक गांव में अवैध शराब बेचने की जानकारी मिली थी। इसके बाद उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार बोगस ग्राहक बनकर शराब की अवैध ब्रांच पर गए और बाद में उन्हें महंगी शराब की डिमांड की और उनकी टीम ने शराब कार्टन्स को जब्त किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर में पुलिस ने बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया है, जिसके चलते एक पुलिस नाके पर ही दर्जनों पुलिसकर्मी और कई पुलिस अधिकारी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान लॉकडाउन की शर्तों का पालन नहीं करने वालों को पुलिस अच्छी क्लास लगा रही है। कोरोना का दौसा जिले के सिकराय का सीएचसी आखिरी सांसें गिन रहा है। अस्पताल में जगह जगह गंदगी फैली है। अस्पताल में एक्सरे मशीन है लेकिन बंद पड़ी है। मरीजों के लिए सीबीसी जैसी सामान्य जांच भी उपखंड स्तर के अस्पताल में नहीं हो पा रही है। जांच के लिए मरीजों को दौसा जिला अस्पताल या निजी लैब में जाना पड़ता है। सिकराय अस्पताल में ही वैसे तो जनरेटर की व्यवस्था है, लेकिन रात के समय जब बिजली गुल हो जाती है तो जनरेटर चलता ही नहीं है। ऐसे में वहां मौजूद स्टाफ टॉर्च के उजाले में इलाज करता है। कोरोना पर काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के आज तीसरे दिन श्रीगंगानगर में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। तेजी से बढ़ते मरीजों की संख्या के साथ ही कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का कारवा भी बढ़ता ही जा रहा है। 5 और युवाओं ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की। ये प्लाज्मा 10 कोरोना संक्रमित मरीजों को नई जिंदगी दे सकता है। झुंझुनू में कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरी तरह सतर्क है, लेकिन सड़कों पर भीड़ कम नहीं हो रही है। प्रदेश में लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। सीकर शहर की बात करें तो पिछले 3 दिनों में काफी कम लोग ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि 11 बजे तक लोगों को किराना, सब्जी और दूध के लिए बाहर निकलने की अनुमति है। इसके बावजूद बहुत कम लोग सीकर की सड़कों पर नजर आ रहे हैं।
दौसा की सब्जी मंडियों में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मंडी को राजेश पायलट स्टेडियम में शिफ्ट करने का सुझाव दिया है, जिसे व्यापारियों ने ठुकरा दिया। व्यापारियों ने पुरानी जगह पर ही धंधा करने की अनुमति मांगी, जिसे प्रशासन ने नकार दिया। बॉलीवुड सॉन्ग की थीम पर अजमेर के हनी चौरसिया और उनके दोस्तों ने एक म्यूजिकल वीडियो बनाकर लोगों से घरों में रहने की अपील की है और सरकार की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने का संदेश दिया है। प्रतापगढ़ की जिला जेल में बंद कैदियों को कोरोना संक्रमण के प्रभाव से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 18 से 44 वर्ष के 220 बंदियों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। कोरोना संकट के बीच न्यूज 18 की पहल, रोज दोपहर 2 बजे देखिए कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन बचाव की सही जानकारी का अभाव है। जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। दोपहर 2 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। इसके बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू के चिड़ावा नगरपालिका के कार्मिक की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद नगरपालिका ईओ जुबेर खान ने उच्च निर्देशानुसार 72 घंटे के लिए नगरपालिका भवन को बंद करने और सभी कार्मिकों को होम क्वारंटाइन किया है। श्रीगंगानगर में कोरोना रोगियों के लिए तपोवन ट्रस्ट ने पहल करते हुए हम है ना स्लोगन के साथ मुहिम शुरू की है और ट्रस्ट ने कोरोना संबंधी जांचें मामूली दरों पर करवाने का फैसला किया है। तपोवन ट्रस्ट की ओर से राजकीय अस्पताल में चल रहे कोविड केयर सेंटर और तपोवन चिकित्सालय में कोरोना संबंधित जांच के सैंपल दिए जा सकते हैं। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बेवजह सड़कों पर घूमते वाहन चालकों और राहगीरों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 50 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया। अजमेर में लॉकडाउन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती से चालान काटे और वाहन जब्त करते हुए लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा। शहर उपाधीक्षक ने आज रामगंज बड़ी सब्जी मंडी और पड़ाव इलाके में बेवजह घरों से निकल रहे लोगों के 100 से ज्यादा वाहन जब्त किए। सीकर में एक दिन पहले सूरत से आए व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, पर माना जा रहा है कि उसकी मौत कोरोना वायरस से हुई है। इस डर से कोई भी उसके अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुआ। बाद में भाइयों को अंतिम संस्कार के लिए बुलाया गया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर डूंगरपुर जिले में चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर जाकर लोगों को दवाइयां और इम्यूनिटी बूस्टर के डोज दिए गए। इससे कई लोग जल्दी ठीक हो गए तो कई लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि डूंगरपुर नगर परिषद क्षेत्र में घर घर जाकर चिकित्सा किट वितरण से सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। शहर में 29,240 दवाइयों के किट लोगों को बांटे गए हैं। अजमेर में कोरोना के साथ चल रही लड़ाई के बीच टीकाकरण की रफ्तार को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अजमेर में 18 से 44 आयु वर्ग के अभी तक 30,000 से ज्यादा युवाओं को टीके का पहला डोज लगाया गया है। चूरू के सुजानगढ़ में कोरोना के प्रकोप के चलते लोगों में भय का माहौल है। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र किलका ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में आपसर गांव में कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध मिलाकर 11 मौत हो गई है। चूरू सुजानगढ़ के राजकीय पीसीबी स्कूल में चल रहे टीकाकरण केंद्र पर फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया। कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे बिजली विभाग, जलदाय विभाग, पत्रकार और बचे हुए हेल्थ वर्कर्स और रेल कर्मचारियों को पहली डोज लगाई। कोविड-19 का संक्रमण अब गांव में फैल चुका है और गांव में संक्रमण को कंट्रोल करना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। गांव के लोगों का स्थानीय स्तर पर ही इलाज हो, इसके लिए दौसा के लालसोट में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मुहैया करवाए गए हैं। इस कोविड केयर सेंटर में 30 बिस्तर लगाए गए हैं। इस कोविड केयर सेंटर का जायजा लेने के लिए कलेक्टर पीयूष समारिया और एसपी अनिल बेनीवाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को अनेक निर्देश दिए। कोटा में रिश्वत के आरोपी सीएमएचओ कार्यालय के लेखा प्रबंधक की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। 30 अप्रैल को कोटा एसीबी ने लेखा प्रबंधक महेंद्र कुमार मालीवाल को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
कोरोना महामारी को लेकर देश भर में ऑक्सीजन के लिए मरीजों की सांसें अटकी हुई है, लेकिन टोंक में लोहार समाज ने आगे आकर कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन देने में मदद की है। जिला कलेक्टर और नगर परिषद सभापति की अपील के बाद लोहार समाज ने 100 सिलेंडर देने का जिम्मा उठाया है। लोहार समाज के लोगों ने दुकानों में रखे सिलेंडर नगर परिषद को सौंपने शुरू कर दिए। अब तक 30 सिलेंडर नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल चौधरी को सौंपे गए हैं। साथ ही जिले भर से रोजाना 10 से 20 सिलेंडर लोहार समाज नगर परिषद को सौंपे। 3 दिन पहले हुई युवक की संदिग्ध मौत का नाचना पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृतक की पत्नी और मृतक के पिता ही हत्यारे निकले। श्रीगंगानगर के सूरजगढ़ में हाईवे पेट्रोलिंग का इंटरसेप्टर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें दो कांस्टेबल है वो भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए सूरजगढ़ के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। सीकर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों पर निगरानी रखने के लिए पुलिस भी अब हाईटेक तरीका अपना रही है। जिले के धोद थाना इलाके के कई गांवों में पुलिस ने ड्रोन से निगरानी की। इसके साथ साथ पुलिस ने ड्रोन के साथ जागरूकता के संदेश भी उड़ाए। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए लगाए गए कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान 21 लोगों के खिलाफ चालान किए गए। करीब 10 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भिजवाए गए। भरतपुर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग बाइक चोरी के एक आरोपी की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई सीकरी थाना पुलिस ने वीडियो में पिटाई करते नजर आ रहे 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के कुशलपुरा गांव में एक नाबालिग छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है। 3 दिन बाद मामले को दबाने के बाद मृतका के पिता ने सूरजगढ़ थाने में आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। बीकानेर के रामपुर क्षेत्र में नए खुल रहे शराब ठेके के विरोध में आज महिलाओं ने प्रदर्शन किया और ठेका बंद करने की मांग की। अजमेर जिले की गांधीनगर थाना पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी आरोपी को हथियार से दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी को मार्बल एरिया क्षेत्र से गिरफ्तार कर जांच शुरू की है। बहुचर्चित दौसा घूसकांड मामले में आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार हुए आज 100 दिन बीत चुके हैं। गिरफ्तारी के 100 दिन बाद भी आईपीएस मनीष अग्रवाल जेल में बंद है। इसी मामले में आरोपी एसडीएम पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल को जमानत मिल चुकी है। कोटा शहर पुलिस ने स्ट्रीटर शुभम मेहरा को राजपास एक्ट में निरुद्ध किया। मेहरा के खिलाफ हत्या का प्रयास, मारपीट, लूटपाट और अवैध हथियार रखने जैसे करीब 15 मामले दर्ज हैं। राजपासा के तहत इस साल की पुलिस की पहली कार्रवाई है। कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान भी लगातार चलाए जा रहे हैं। कोटा नगर निगम की ओर से शहर में फोटो रैली कोटा उत्तर के उप महापौर के नेतृत्व में निकाली गई। इसके जरिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना करने की अपील की गई। आज चांद दिखाई दिया तो कल ईद मनाई जाएगी। कोटा में किशोरपुरा क्षेत्र में मुल्तानी लोहार समाज के लोगों ने ईद की खरीदारी पर खर्च न करके जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई। भरतपुर के सीकरी थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक बाइक चोर की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। 10 मई को सीकरी कस्बे में कुछ लोगों ने एक चोर को बाइक चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा था। पहले उसकी जमकर बेरहमी से मारपीट की और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। फिर चोर को थाने लेकर पहुंचे, जहां मामले की जांच कर 11 मई को उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन पीटीआई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पोखरण में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। खूनी संघर्ष में दोनों गुटों के 7 लोग घायल हुए, जिनमें से 4 घायलों को पोखरण रेफर किया गया है। झुंझुनू के डाबा पुलिस ने पिछले दिनों हुई पिकअप ड्राइवर से लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मामले के मुख्य आरोपी सहित एक अन्य आरोपी अभी फरार है। जयपुर में बेकाबू टैंकर वीर तेजा सर्किल से मानसरोवर मेट्रो की तरफ जा रहा था, तभी टैंकर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया। जोर के साथ धमाके के साथ टैंकर फट गया, जिससे डीजल सड़क पर बह गया। लोगों ने टैंकर ड्राइवर को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे जिंदा नहीं बचा सके। भरतपुर में मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हुई और बाद में तेज हवाओं ने अंधड़ का रूप लिया, जिससे कई पेड़ धराशायी हो गए। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर अजमेर उत्तर से बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने रामनगर डिस्पेंसरी पहुंचकर कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे नर्सेज को सम्मानित किया। डूंगरपुर जिले भर के पीएससी, सीएससी, जिला मेडिकल अस्पताल में आज नर्सेज दिवस मनाया गया। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग एसोसिएशन डूंगरपुर ने फ्लोरेंस नाइटेंगल की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा भी शामिल हुए।
अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर जेएलएन चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मचारियों ने शपथ ली। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए तन मन धन से समर्पित होकर मानव सेवा में मरीजों के हितार्थ सच्ची समर्पित भावना से काम करेंगे। उन्होंने शपथ ली कि कोरोना को हरा कर रहेंगे। साथ ही कोरोना हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज कर्मचारी और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पुष्पांजलि दी और सभी चिकित्सा कर्मियों के स्वास्थ्य के लिए, प्रदेश के समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना की। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जोधपुर में एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आंदोलन शुरू कर दिया है। तो आज से मेडिकल कॉलेज के 400 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रिंसिपल डॉक्टर एसएस राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। कोरोना महामारी के बीच अस्पतालों में कम हो रहा रक्त भी अब चिंता का विषय बना हुआ है। इसी चिंता को दूर करने के लिए झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्था जीवन ज्योति रक्षा समिति के संयोजन में श्री श्याम गेस्ट हाउस में रक्तदान शिविर लगाया गया। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। इस कोरोना संकट में लोगों की बिजली, पानी, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी बनी हुई है, जिसको देखते हुए दौसा नगर परिषद के आयुक्त पूजा मीणा हर वार्ड में जाकर दौरा कर रही है। आयुक्त के दौरे के दौरान उन्होंने वार्ड की सफाई, नाली और अन्य समस्याओं का जाना। इस दौरान जिन वार्डों में गंदगी मिली वहां तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। साथ ही नालियों की सफाई के लिए भी अधीनस्थ अधिकारियों को पाबंद किया। पाली में देसोली पंचायत समिति के विकास अधिकारी अर्जुन सिंह शेखावत और जेएन मदन सिंह पर अफसरशाही भारी पड़ गई। आइसोलेशन में होने के बावजूद जायजा लेने निकले और सफाई कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र के दौरान अपने बजट भाषण में आमजन को औषधीय पौधे देने की घोषणा की थी। इस योजना के उद्देश्य से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मानव जाति की रक्षा हितार्थ के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को